हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन का मतलब क्या है ये समझना होगा, और उससे भी पहले हमें ये समझना होगा, मान लो ये दो फोर्स हैं, सॉरी दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। अब अगर मान लो कूलाम्स लॉ से अगर हम ये वाला चार्ज होगा इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यानी F12। अगर हम F12 की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो जो F12 की वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होगी, क्योंकि सेम चार्ज है, रिपल्सन होगा, डायरेक्शन इधर होगी, और ये वाला जो चार्ज होगा इस चार्ज को रिपेल करेगा और उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। ठीक। अब अगर मान लो इन दो चार्जेस के पास में एक थर्ड चार्ज लेकर आते हैं, मान लो एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इनके पास में एक थर्ड चार्ज लेकर आते हैं Q3, तो क्या इस चार्ज को लाने पर इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखते हैं। ये एक थर्ड चार्ज है, मान लो ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इससे रिपेल करेगा और ये चार्ज इससे रिपेल करेगा, तो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड चार्ज, यानी F13। मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, तो यहाँ पे अगर हम F13 की वैल्यू निकालें, F13 की वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो चार्ज थे तो ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा था, फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। अब थर्ड चार्ज को जब हम इनके पास में लेकर आते हैं तो ये चार्ज भी इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करता है, मतलब इस वाले चार्ज पर Q1 चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन इस चार्ज को इनके पास में लाने पर इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इतना ही रहेगा। मतलब Q1 पर नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा, तो इस वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा F वो होगा F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F13 कॉस थीटा। ये आपने 11th में पढ़ा था, दो वेक्टर्स के बीच का फॉर्म, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ये दो फोर्सेज हैं, इनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। तो मतलब इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू ये होगी, लेकिन इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला नेट फोर्स यही रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस के पास में अगर हम एक थर्ड चार्ज लेकर आते हैं तो उन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो इसी पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the force between two point charges is not affected by
by the presence of other charges। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम इन दो चार्जेस के पास कितने भी चार्ज ले आए आसपास में, तो इन दोनों के बीच लगने वाले जो फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी पर बेस्ड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो सब एक्सपेरिमेंटली बेस्ड होते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि जो इस चार्ज पर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जैसे मान लो एक चार्ज है ये, एक्स बाई जेड, ये ओरिजिन है। मान लो एक चार्ज है ये क्यू नॉट, और इसके आसपास में और ये चार्ज हैं, जैसे मान लो ये क्यू वन और ये क्यू टू, ये क्यू एन, बहुत सारे चार्जेज हैं। इसका जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं आर वन वेक्टर है, क्यू टू का आर टू वेक्टर है, क्यू एन का आर एन वेक्टर है। ठीक, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, मान लो ये है क्यू जीरो, एक टेस्ट चार्ज है, इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स ये इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा, दर होगा एफ जीरो वन, जीरो पर क्यू जीरो पर लगने वाला फोर्स फर्स्ट चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में होगा। क्यू टू के कारण इस पे लगने वाला फोर्स रिपल्सन होगा, इनमें भी मान लो सेम चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज हैं, इस डायरेक्शन में होगा एफ जीरो टू। इसके कारण निकालें, इस डायरेक्शन में होगा एफ जीरो एन। ठीक है ना। इसका जो पोजीशन वेक्टर है हम मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर जीरो वेक्टर ये है। तो इस वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो इन सभी फोर्सेज के वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबका हम वेक्टर सम कर देंगे, नेट फोर्स निकाल लेंगे। मतलब नेट फोर्स जो होगा एफ वेक्टर इजकल टू एफ जीरो वन वेक्टर प्लस एफ जीरो टू वेक्टर प्लस एंड सो ऑन एफ जीरो एन वेक्टर। नेट फोर्स ये होगा एफ वेक्टर इजकल टू, मतलब जितने भी वेक्टर्स हैं हम क्या करेंगे, इस चार्ज पर उसके आसपास जितने भी चार्ज हैं उन सब के कारण इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे। इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर, और उन सबको क्या कर देंगे, उन सब का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर एफ जीरो वन की, एफ जीरो वन कितना होगा, इसके कारण क्यू वन के कारण इस पर लगने वाला फोर्स, हमने ये कूलाम वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, उसमें ये फोर्स निकाला था कि बीच का। डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, ये होगा क्यू नॉट क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का होल क्यूब, यही होगा। ऐसे ही अगर हम एफ जीरो टू वेक्टर निकालें तो वो होगा क्यू नॉट क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का होल क्यूब। सिमिलरली अगर हम एफ जीरो एन वेक्टर निकालें क्यू एन के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स, तो वो होगा क्यू नॉट क्यू एन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर
अपॉन मोड ऑफ आर नोट वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, और इन सब का क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे, तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स ये होगा एफ वेक्टर इक्वल टू, सबको हम वेक्टर सम करेंगे, तो जो हम सबका वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी सब में कॉमन आ जाएगी, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आएगा Q1 आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, प्लस Q2 आर नॉट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, एंड सो ऑन Q n आर नॉट वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर का होल क्यूब। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इजकल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन आई इजकल टू 1 टू n क्यू आई आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का होल क्यूब। यहाँ आई, वेयर आई इज एन इंटीजर, इसकी वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो ये होगा, ये है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, है मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो ये एक स्क्वायर है, और इसकी साइड हमें गिवन है a। ठीक है, और इसके चारों कॉर्नर्स पर पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, प्रत्येक की वैल्यू क्या है, मान लो q। और हमसे ये पूछा गया है कि किसी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। मान लो इस वाले चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है, तो चूंकि सभी चार्ज क्या हैं, सिमिलर हैं, सब में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, मान लेते हैं A B C D, ये एक स्क्वायर है, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा, रिपल्सन होगा। F A के कारण मान लेते हैं हम F A लिख लेते हैं इसे। B के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सन होगा, इधर होगा, ये होगा F B। C के कारण इस डायरेक्शन में होगा F C। 3 फोर्स होंगे इस पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें नेट फोर्स निकालना है इस पर, तो हम तीनों फोर्स को निकालेंगे। देखो, फोर्स ऑन D ड्यू टू चार्ज Q प्लेस्ड एट A, मतलब इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स। तो इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स होगा, कूलाम्स लॉ से निकालेंगे हम। एफ ए माना है हमने फोर्स, क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए, तो ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग ए डी के अलोंग होगी, क्योंकि रिपल्सन है, अलोंग ए डी। अगर हम इसके कारण इस पर फोर्स निकालें, एफ बी की वैल्यू क्या होगी, देखो के, यहाँ पे भी दोनों चार्ज क्या हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये ए है, ये ए है, तो ये √2a होती है।
आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। तो ये होगा √2a का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा k² अपॉन 2a²। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, अलोंग BD, BD के अलोंग है ये। अब इसके कारण फोर्स निकालेंगे FC, FC के कारण जो फोर्स निकालेंगे वो FA के इक्वल होगा, k² अपॉन a², k² अपॉन a²। बट डायरेक्शन चेंज होगी, वो डायरेक्शन होगी अलोंग CD। तो ये तीनों फोर्स हमने निकाल लिए। अब तीनों फोर्सेज की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो FA और FC ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, FA और FC का रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FC। इनका मान लेते हैं रिजल्टेंट क्या है, F' है। तो जो F' होगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये होगा FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर। चलो पूरा लिख देते हैं, ये होगा 2FA FC cos 90। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, चूँकि इनके बीच का एंगल 90 है, ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो F' की जो वैल्यू होगी, और चूँकि FA और FC की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं FA² प्लस FA², क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हमने लिख दिया। ये हो जाएगा √2FA² या F' इक्वल टू होगा √2FA। और FA की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आएगा √2k² अपॉन a²। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, मतलब अलोंग BD, मतलब जो FB फोर्स है उसके अलोंग होगा, अलोंग FB। ठीक, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके अलोंग है, और ये वाला फोर्स तो इधर है ही। तो अब हम इस पर नेट फोर्स निकालेंगे, तो उन दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, F' और FB को। नाउ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जो होगा F वो हो जाएगा F' प्लस FB। F' की जो वैल्यू आई है वो है √2k² अपॉन a² प्लस FB की जो वैल्यू है वो है k² अपॉन 2a²। कॉमन ले लेंगे, k² अपॉन a², ये होगा √2 प्लस 1/2। तो नेट फोर्स इतना होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की, क्योंकि दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में आए हैं, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, अलोंग BD। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेट फोर्स। ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिन्हें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, या फिर कोई नई वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।